को समझ पाए। तो मुझे यही अभी तक आशा है, होप है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और हमें बहुत प्राउड फील होता है ऐसे शास्त्रों को देखकर कि कितना अच्छा हमारा सिस्टम सब कुछ ऑलरेडी हमको जो नॉलेज है वो दिया हुआ है ना। तो हम लोग, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आई डोंट रिमेम्बर, एक क्वेश्चन आया था कि कैसे इन चीजों पे हम विश्वास करें, है ना। तो पॉइंट ये है कि हमारे आसपास ऑलरेडी इतनी मैजिकल चीजें हैं, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो हम इतने नॉर्मल हो गए ना डे टू डे लाइफ में कि हमें वो मैजिक दिख नहीं रहा है। तो हर चीज मैजिकल है देखा जाए तो। कैसे एक बच्चा जो है गर्भ से, एक छोटा सा बच्चा आता है फिर वो कैसे बड़ा होता चला जाता है, राइट। एक छोटे से बीज से कैसे इतना बड़ा पेड़ बन गया, राइट, सिर्फ एक सनलाइट और पानी से। और कितने सारे मैजिक है, इतने प्रकार के पक्षी, उनमें कलर्स। बटरफ्लाई को देखो कभी ध्यान से, है ना, चींटी को ही देख लो, उसमें कैसे पार्ट्स और छोटे छोटे पैर हैं, और हमारे पैर कितने बड़े हैं। हाथी के पैर हमसे भी बड़े हैं, है ना। हाथी को डेली कौन खिलाता है फिर भी उसका पेट भर जाता है, चींटियों का भी पेट डेली भर रहा है ऑटोमेटिकली। तो कितना कुछ मैजिकल है जो हमारे आसपास हो रहा है ऑलरेडी। बस पॉइंट ये है कि हम अगर देखना चाहें तो जब ये सब मैजिक हो रहे हैं तो बाहर जो ये पूरी पृथ्वी बनी है, ब्रह्मांड बना है, तो ये क्यों नहीं बन सकता। तो हमें शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, शास्त्रों की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आईसाइट की एक लिमिट है, हम यहाँ से दूर का नहीं देख पाते। अभी इस एज में, इस टाइम पे हम लोग को ऑलमोस्ट मैनी पीपल हैव स्पेक्स नाउअडेज, है ना। कितने लोगों को स्पेक्स लग जाता है, राइट। तो जब हमारी सीमित है देखने की क्षमता, तो सोचने की क्षमता भी तो सीमित है ना, इसीलिए हम समझ नहीं पाते शायद। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब है नहीं, ये सब है। हम लोग को ट्रस्ट, फेथ होना चाहिए अपने शास्त्रों पर, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कल। हम्म, भूमि की तरफ से। कि हमने ये कल बोला था कि कैसे हमने देखा था भगवान क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में, परमात्मा रूप में हम सब में ही वास करते सारे जीवात्मा। तो हमारे को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो एक काइंडनेस, दया का भाव हमारे अंदर इनबिल्ट आ जाता है। तो हम दूसरे के प्रति दया भाव ला पाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये था कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर वो डिजर्व नहीं करता वो काइंडनेस के लिए। तो फिर क्या किया जाए, जैसे पुलिस है, अगर वो भी सबके अंदर भगवान देखना शुरू कर देगी तो फिर कैसे वो न्याय कर पाएगी, राइट। या फिर एक जज है, वो तो मर्डर, वो उसके मर्डर वगैरह किसी चीज के लिए फांसी तक दे देते हैं, तो फिर वो कैसे कर पाएंगे। तो यस, ये सब जो है ना ये इनकी ड्यूटीज है ना, आपके ये कार्य है, आपकी कर्तव्य है ये। तो ये आपको पालन क्यों कर रहे हो आप, एक जो आपका समाज है, सोसाइटी है, उसमें एक न्याय बनाए रखने के लिए, है ना। ये सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए जो ऑलरेडी भगवान ने बोला है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रियों का काम ही ये था कि सबकी रक्षा करने का, और जिन्होंने गलत कार्य किया उनको दंड देना, राजा इसीलिए बनाया जाए। तो जब आप गलत कार्य करोगे तो आपको दंड मिलेगा ही। बट एक दया का भाव, बेसिकली वो दया ही है
दंड देना भी, ताकि आप इस मनुष्य जीवन का उपयोग सही से करो और सुधरो, और फिर भगवत चर्चा में लगो, है ना, सही कार्यों में लगो, सतोगुण में स्थित हो। इसलिए आपको दंड दिया जा रहा है। तो ये भी दया का ही भाव है। जरूरी नहीं है दया सिर्फ ऐसे ही होती है कि आप बहुत अच्छे हो, तो यही दया नहीं होती कि माता को भी अपने पुत्र पे दया आती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं हर टाइम वो बस हाँ हाँ ही करती रहेंगी, नो। तो इसी प्रकार जो गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, जो भक्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हाँ जी करते रहते। जब कुछ गलत होता है तो सबसे स्ट्रिक्ट एक भक्ति ही खड़ा होता है ना, स्ट्रिक्टली मना करने के लिए, नो करने के लिए, दिस इज रॉन्ग बोलने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को क्रोध नहीं आता। हनुमान जी को आपने देखा, कितने बड़े भक्त, है ना, उन्होंने लंका को आग लगा दी, इतना क्रोध क्यों? मेरी सीता मैया को लेकर कैसे आया, राइट। तो सही जगह क्रोध किया, है ना, उनको सिखाने के लिए। तो ये भी दया ही है वैष्णवों की, क्रोध के रूप में दया, है ना। तो ये भी एक काइंडनेस ही है। तो इसलिए अगर कुछ लोग हमारे दया के ऐसा लगता है ना हमें पात्र नहीं है, हमारी समझ अभी थोड़ी सी वो हो सकती है कि हमें पता नहीं है नहीं है। फर्स्ट तो हमें यही करना चाहिए कि हमें काइंडनेस नहीं खोनी चाहिए, राइट। फिर भी आपको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं डिजर्व करता, तो एक गैप मेंटेन कर लेना। हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, ना हमें बुरा बोलना ना हमें अच्छा बोल के फंस, हमें सही नहीं लग रहा वो व्यक्ति, गैप मेंटेन, है ना। तो यही सिखाया जाता है, अनुकूलेन संकल्पा प्रतिकूलेन वर्जनम। जो आपकी लाइफ के लिए, भक्ति के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, उसको इन करो, और प्रतिकूलेन वर्जनम, जो नहीं है सही उसको वर्जित कर दो। तो इस सब में पढ़ना ही नहीं, हम जज तो है नहीं, हमें कोई ऐसा काम तो हमारा है नहीं as such कि हमें ये करना पड़ता हो। तो अगर डेली लाइफ की बात है तो हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये डिजर्विंग है ये नहीं है, ये डिजर्विंग है ये नहीं है, ये डिजर्विंग है ये नहीं। हमें नहीं पता हमारी नजर कैसे देखती है, वो व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए सब में नहीं पढ़ना चाहिए, जजमेंटल नहीं बनना। आपको ठीक लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा मेंटेन अ गैप। मेन पर्पस पे ध्यान देना चाहिए ना, मेन पर्पस जो है कि हमें इन सब चीजों से, मेरा तेरा ये वो ये, हमें बाहर निकलना है। बेसिकली में भक्ति करनी है हमें, अपना पहले तो नॉलेज गेन करना। तो ये मेन पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अर्जुन महाभारत में ये सोचता कि दुर्योधन में और सब में विष्णु का वास है, हाँ वही। तो भगवान ने खुद कहा है उसको तो युद्ध करो, लेकिन आगे एक और वर्ड कहा, युद्ध करो मुझे अर्पित करते हुए, तब युद्ध करो। सिर्फ युद्ध करो नहीं बोला। सब लोग ये सोच लेते हैं गीता को और ऐसे बोल देते हैं, भगवान ने तो कहा था उसको लड़ो लड़ो, भगवान ही तो कहते हैं काम करो काम करो, काम काम ही तो करे, काम ही भक्ति है, हमारी तो दुकान ही हमारी भगवान है, ऐसे बोल देते लोग गीता को वो पकड़ के। अरे आपने गीता नहीं पकड़ी, आपने गीता की वर्ड पकड़ के बस चिपक गए। पूरा श्लोक क्यों नहीं पढ़ते हो, आगे का श्लोक पीछे का श्लोक, है ना। ये क्यों नहीं समझते लोग, हमें जो पसंद आएगी लाइन वो ले लेंगे बस, ऐसे नहीं होता ना। इसको कहते हैं अर्ध कुकुट्टी न्याय, मतलब आधा ले लिया और आधा छोड़ दिया, तो ऐसा सही नहीं है। तो अर्जुन को कहा युद्ध करो, लेकिन मुझे अर्पित करते हुए तुम युद्ध करो, राइट, क्योंकि उस समय वह न्याय था, उन लोगों के लिए वही दया थी। अगर उनको युद्ध नहीं करके खत्म करते तो वो क्या मचा देते यहाँ पर, राइट। तो इसलिए भगवान का वास सब में ही है ना। लेकिन अगर आपको ये राइट दिया गया, आप किसी के गुरु हो, आप कोई न्यायाधीश हो, तो आपको न्याय करना चाहिए, वही दया है उन लोगों के लिए। और अगर आप ये नहीं हो तो आपको बेसिक जो आपको लाइफ में दिख रहे हैं, हमेशा हर किसी जीव के प्रति न्याय, काइंडनेस हमारे अंदर आनी चाहिए, होनी चाहिए, दया का भाव। किसी पे गुस्सा भी आ रहा है ना तो फिर दया पहले आनी चाहिए गुस्से से पहले,
यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, रिलेशन खराब हो जाएगा ना, ऐसा भाव आना चाहिए। और गुस्सा होता है, अहंकार आ जाता है जिसमें भी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ, तो वो मेरे साथ वाला भाव खराब कर देता है मामला। ठीक है। तो दया होती है सेल्फलेस हमेशा, तो वो हमेशा रहनी चाहिए सबके प्रति, चाहे आपको कोई पसंद है नहीं पसंद, कोई भी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। हम्म, हम देख रहे थे सत्यलोक पे थे, राइट। तो हम क्विकली सारा करते हैं, आई होप आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी हम आज कंप्लीट ही करेंगे इसको। तो सबसे ऊपर जो है वो है सत्यलोक। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जितने भी लोग है ना, इन सब के लिए ना अपनी अलग अलग बॉडीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और लोक में जाओगे तो आप इसी बॉडी के साथ जाओगे, नहीं। हर लोक में अलग बॉडीज वहां रहने के टाइप के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पे रहने के लिए ऐसी बॉडी है जो हम सांस ले पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना और इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि हमें मून पे घर लेना है, लोग बर्थडे गिफ्ट में दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मून पे इतनी एकड़ जमीन खरीद ली है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? एटलीस्ट हमको यंगस्टर्स होकर ये सबको प्रमोट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। व्हाट, बिल्कुल ही, ये तो फुलिशनेस की हद पार है। आप रह ही नहीं सकते हो भाई ऐसे। पहली बात तो आप पहले ये जानो वो चंद्र लोक है भी या नहीं, है ना। और फिर दूसरी बात, आप वहां पर जाकर कैसे रह लोगे, घर बनाओगे वहां जाके? सीरियसली वहां पानी ढूंढ रहे हो आप जाकर? व्हाट इज दिस? इतने समय से आप कोई भी लोग पर नहीं ढूंढ पाए, कहाँ से ढूंढ लोगे? आप जा ही नहीं सकते हो, आपकी बॉडी ही नहीं बनी उस टाइप की रहने लायक। तो ये मूर्ख बिल्कुल ही हो गया कलयुग का जीव। हद मूर्खता आ गई है कलयुग में ना। अभी हम पढ़ेंगे जब 12वें स्कंद पे आ जाएंगे ना, पूरा कलयुग के बारे में बताएगा, तो पता चलेगा कितना मूर्खता आ गई है इसमें। तो हर लोग के लिए अलग बॉडीज होती है, ऐसा नहीं कि वहां लोग नहीं है। चंद्र लोक में काफी जो लोग हैं वो रहते हैं, है ना। चंद्रदेव खुद रहते हैं, सूर्य देव खुद रहते हैं, सूर्य देव के जो पार्षद है वो भी रहते हैं। लेकिन उनकी बॉडीज उस टाइप की बनी होती है जो वो ऊष्मा, जो वो गर्मी वो बर्दाश्त कर सके, ऐसी बॉडीज उनको प्राप्त होती है। और उसी प्रकार हर लोक में ऐसे होता है। तो जब हम ट्रैवल करती है, जो सोल होती है, वो आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब निर्धारित किया जाता है कि किस आप अपने कर्मों के अनुसार किस जगह जाने के लायक हो, तो आपको उस प्रकार का शरीर में भेज कर वहां पर उस लोक में भेजा जाता है, राइट। इसीलिए ये जो श्राद्ध वगैरह ये सब किए जाते हैं ना, इसीलिए किए जाते हैं कि हमारी जो बॉडी है जो हमें मिलने वाली है वो ढंग से हमको प्राप्त हो पाए। इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ये श्राद्ध एक्सेट्रा करना, ताकि जो लोग कोई भक्ति नहीं करी जिन पूर्वजों ने हमारे, उनको ढंग से एटलीस्ट ये गति तो मिले। लोक वगैरह तो सब कुछ ढंग से मिल जाए उन लोगों को ढंग से, इसलिए ये किया जाता है, राइट। तो हर लोग की बॉडीज अलग टाइप की बनी होती है। जैसे आप नीचे जाओगे जब पाताल और ये सब खराब लोगों में जाओगे ना, वहां पे आपको ऐसी बॉडी दी जाती है जो आपको एक पिन चुभेगी ना तो आपको ऐसा दर्द होगा जैसे मान लो कितने के एकड़ों ने आपको काट लिया हो। बिल्कुल ही पीड़ा वाली बॉडी मिलेगी।
जरा सा पिंच क्या कर दिया, आपको इतना तेज दर्द होगा। ऐसी बॉडी मिलती है। ताकि वहां पर आपको जो पनिशमेंट मिलेंगी ना, तो जब एक हैंटर पड़ेगा यमदूतों का, तो सोचो क्या दर्द होगा, कैसे चीख मारेगी आत्मा। सोच सकते हैं हम। नर्क में यातना शरीर उसको बोलते हैं, तो वो दिया जाता है जिसमें इतना दर्द होता है। तो जो लोग अगर ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, अवैध संबंध, और मीट ईटिंग, राइट, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, और इलिसिट सेक्स, तो ये जो चार अपराध कर रहे हैं ना लोग, भाई उनका तो क्या ही बोला जाए उन लोगों को। इसीलिए ही जो डिवोटीज है वो प्रचार में लगे हुए हैं कि प्लीज ये सब मत करो भैया, नरक में तो पता नहीं बहुत बुरा हाल होने वाला है, सीखोगे बुरी तरह से। राइट, तो ऐसा शरीर मिलता है जब हम नीचे जाते हैं। ऊपर जाने के लिए ऐसे शरीर मिलते हैं जहाँ पे हम बहुत भोग कर पाए, स्वर्ग में ऐसा शरीर प्राप्त। तो इसलिए ये बेवकूफी है कहना कि हम ट्रैवल करेंगे और ये सब होगा। राइट, अपनी भक्ति से हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसी का इकलौता रास्ता है। तो सत्यलोक की बात थी, ठीक है। तो सत्यलोक हमने देखा था ब्रह्मा जी का लोक है, ठीक है। तो सत्यलोक से 120 मिलियन योजन नीचे जाकर है तपोलोक। तपोलोक में है हमारे चार कुमार, और उनके साथ जितने भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि ये सब जो पवित्र सोल्स हैं, ये सब वहां पर वास करते हैं तपोलोक में, जो तपस्या कर, कांस्टेंट तपस्या, भयंकर तपस्या वहां पे चल रही है, प्योर तपस्या, है ना। और कोई आसक्ति नहीं है वहां पर, कोई आ, वैसा संबंध, मैथुन की अभिलाषा वहां पर बिल्कुल नहीं है। अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, प्योरिटी है सिर्फ वहां पर। तपोलोक से नीचे जाएं तो 80 मिलियन योजन नीचे जाकर है हमारा जनलोक। जनलोक है जहाँ पर हमारे सप्त ऋषि जो है वो वास करते हैं, और अन्य जो ऋषिगण है वो भी वहां पर वास करते हैं। जनलोक से नीचे जाएं अगर हम 20 मिलियन योजन नीचे, तो आता है महर लोक। महर लोक में भृगु मुनि, जो कि बहुत फेमस है, हम जानते हैं बहुत कितने सुंदर भक्त हैं, कि वो भगवान के जो शरीर है उस पे भी लात उनकी मार पाए, और भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा, इतने प्रिय भगवान को है वो। तो भृगु मुनि और अन्य जो योगी लोग होते हैं, योगी जन, वो सब महर लोक में वास करते हैं, ठीक है। महर लोक के ही ना यहाँ पर, महर लोक के ही इधर, ये जो जगह है यहाँ पर, यहाँ पर ध्रुव लोक है, स्वर्ग लोक से थोड़ा सा ऊपर और महर लोक के नीचे। यहाँ पर ध्रुव लोक है, जो जहाँ पर ध्रुव वास करते हैं। ध्रुव के बारे में हम आगे जानेंगे। ये भगवान के इतने सुंदर और छोटे से भक्त थे, इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी भगवान ने इनको इनका पर्सनल लोक बना कर दे दिया, कि आपको आपका खुद का लोक मिलेगा एक अलग। कुछ मांगा भी नहीं, इच्छा भी नहीं करी ऐसी कोई, पर पूरा का पूरा लोक ही दे दिया भगवान ने। तो वो बहुत सुंदर लोक है, वहां पे कोई किसी चीज की कमी नहीं, कुछ नहीं, शोक नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट और कुछ नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस है उधर। तो ध्रुव लोक यहाँ पर है जहाँ पर ध्रुव वास करते हैं। और यहाँ फिर उसके नीचे आता है 10 मिलियन योजन नीचे स्वर्ग लोक, ठीक है। जहाँ पर जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र और बाकी सारे जो देवता हैं वो सब वास करते हैं। और स्वर्ग लोक के और भूवर लोक के बीच में जो है वो है सारे हमारे प्लैनेट, अन्य जो हम जो भी पढ़ते हैं ना, ये
नेपट्यून और जुपिटर, मार्स, वीनस, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये स्वर्ग लोक और भूवर्लोक लोक के बीच में जो अंतरिक्ष है वहां पर आते हैं। भूवर्लोक लोक में जितने भी गंधर्व हैं और घोष हैं, विद्याधर हैं, है ना, वो सब लोग यहाँ पर वास करते हैं। और भूलोक में, जो कि अर्थ का प्लैनेट है, यहाँ पर 84 लाख योनिया, 84 लाख, है ना, वो वास करती है मनुष्य के साथ। ठीक है, अब नीचे आते हैं यहाँ पे। तो भूलोक से जब हम नीचे आएंगे ना, तो ये जो जितना भी एरिया है, यहाँ पर ना सूर्य नहीं आते, सूर्य की रोशनी कुछ नहीं है यहाँ, अंधकार से भरा है पूरा नीचे का एरिया। इसीलिए ही ईशोपनिषद शास्त्रों में हमारे बताया गया है क्या, कि असुर्या नाम ते लोकान अंधेन तमसा वृता। असुरों का जितने भी लोग आ रहे हैं नीचे, वो अंधेन तमसा वृता, तमोगुण में होने की वजह से वो सारे जो लोग हैं वो अंधकार से भरे हुए हैं। नो सन, नो लाइट। सोचो कि ऑलरेडी कितना डरावना है ना सब। सिर्फ यहाँ पर जो रोशनी है ना, वो जो नाग की मणि होती है ना, उससे जितनी रोशनी निकलती है, तो वो वाली रोशनी है सिर्फ, मणि की रोशनी। सूर्य की रोशनी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो और ये जितना भी एरिया है पूरा, इसमें ना अंतरिक्ष नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। और जब आप ऊपर देखोगे तो वहां पर हर एक हर एक लोक के बीच में स्पेस है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष है। भूवर और स्वर्गलोक के बीच में स्पेस, महालोक और स्वर्गलोक के बीच में स्पेस, स्पेस, स्पेस। और इन स्पेसों में भी काफी सारे जो अ, ऋषि मुनि आदि लोग हैं, वो सब वास करते हैं। अंतरिक्ष है बीच बीच में, बीच बीच। बट यहाँ नीचे जो है वो बैक टू बैक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है जो कि है समय का। जो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, जैसे ही, है ना, अपने प्लैनेट से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर समय का डिफरेंस है। हमारा जो काल चल रहा है ना, 24 आवर वाला, और ये जो टाइम चल रहा है हमारा, ये टाइम ऊपर नहीं है। हमारा जो एक दिन है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं है, उनके कितने वर्ष हमारा एक दिन है। अगर आप समझ पाओ मेरी बात तो समझ रहे हैं आप, पता नहीं। बट हमारा टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये भी हम सीखेंगे। हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम टाइम डिफरेंस भी बताएंगे कि ब्रह्मा का एक दिन हमारा कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है ऊपर के लोगों में। तो अब हम आते हैं हमारे नीचे के लोग पे, अतल, है ना। अतल जो लोग है वहां पर बेसिकली कौन है, वहां पर एक बहुत बड़ा दानव है, जो कि कहाँ रहता है, तलातल में। उसका नाम है मय दानव। तो मय दानव का पुत्र अतल में रहता है, जिसका नाम है बल। तो ये अतल लोक में, जो हमारी पृथ्वी के नीचे है, वहां वास करता है। और उसके साथ रहती हैं 3 लेडीज। तो 3 लेडीज और वो बल वहां पर वास करते हैं अतल लोक में। तो वो 3 लेडीज के भी नाम शास्त्रों में दिए गए हैं। पहली का नाम है स्वरेणी, जिसका नेचर है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, मतलब वो कुछ भी करती है। अब आपको ना थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी, क्योंकि हमारे बीच में स्पेस नहीं है ना, इसलिए यहाँ का थोड़ा थोड़ा असर आता है पृथ्वी के कलयुग पर भी। तो जो आजकल हम बहुत ज्यादा उस लाइन में जा रहे हैं ना, गलत डायरेक्शन पर, निज्म के नाम पर,
जो हम यूज कर रहे हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे ना, तो इंडिपेंडेंट है वो स्वरेणी। वो कुछ भी करती है, मतलब उसको स्मोकिंग करनी है वो स्मोकिंग करेगी, उसको वस्त्र नहीं पहनना है वो नहीं पहनेगी, उसको पहनना है वो पहनेगी। मतलब वो बिल्कुल ही स्वरेणी ऐसे टाइप की है। दूसरी जो है उसका नाम है कामिनी, जो कि कामोन्मत्त है। 24 घंटे उसको सिर्फ लस्ट ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। ठीक है। और जो तीसरी है उसका नाम है पुंशली, मतलब कि उसको कोई भी जो असुर है वो आसानी से उठा के ले जाता है अपने भोग के लिए। उसको कोई वो नहीं प्रॉब्लम इस चीज में। तो ये तीन जो खराब श्रेणी की लेडीज है, ये बल दानव से ही उत्पन्न हुई है। उसी ने भोग करने के लिए इन तीनों को उत्पन्न किया, और उनके साथ वो अतल लोक में वास करता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्वालिटीज अगर हम में आएंगी तो हम में और उनमें फर्क क्या है, राइट। तो वितल नेक्स्ट जो हमारा लोक है। तो वितल लोक में जो भगवान शिव है, वो पार्वती के साथ अपने गणों की वजह से वहां पर वास करते हैं। हम जानते हैं ना भगवान शिव के साथ कई जो राक्षस गण हैं, और जो प्रे भूत तो ऊपर हैं, जितने भी राक्षस और वो सारे जो लोग हैं ना, वो सब भगवान की टीम में है बेसिकली। क्यों है? क्योंकि हम आगे जानेंगे कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। शिव अगर ना हो तो बहुत डिफिकल्ट है ये पूरा यूनिवर्स मेंटेन करना। इतने इम्पोर्टेंट है शिव हमारे लिए। तो जो शिव है वो पार्वती के साथ वित्तल लोक में वास करते हैं। अब आप बोलोगे कैलाश पर्वत, उसका क्या है? तो वो भी हम जानेंगे। कैलाश जो है वो ऊपर स्थित है, ऊपर के लोकों में। सत्य लोक से भी जो ऊपर आएगा साइड में, वो आएगा कैलाश पर्वत। अभी हम आगे जानेंगे उसके बारे में, अभी हम 14 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने शिव रूप में पार्वती के साथ वित्तल लोक में वास करते हैं। नीचे जो आता है उसके बाद वो आता है हमारा सुतल लोक। ठीक है। सुतल में बेसिकली बलि महाराज रहते हैं, प्रहलाद महाराज, ये सबका लोक है। बलि, तो बलि ने बेसिकली इच्छा तो ये की थी कि मुझे स्वर्ग का वो बना दिया जाए। वो बहुत से जो हमारा आज हम वर्ड यूज करते हैं ना, बलिदान बलिदान बलिदान, तो ये बलि महाराज से आया है, क्योंकि उन्होंने महादान दिया था। क्या दान? उन्होंने भगवान को स्वयं को ही दे दिया था। हम जानते हैं वामन रूप में भगवान ने उनके सर पे पैर रखा था ना, कि आप तीसरा पैर मेरे, तीसरा मतलब जो चरण होगा मेरे सर पे रख दो। तो अपने आप को दान दिया था। तो इतने सुंदर भक्त वो हैं। तो उस समय तो ऑलरेडी वो पोस्ट भरी हुई थी इंद्र की, तो इसलिए उनको बोला गया कि आप इस समय के लिए सुतल में ही वास कीजिए, और नेक्स्ट जो आएगा ना मनवंतर, उसमें जो इंद्र बनेंगे वो आप बनोगे। तो इंद्र भी एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है। इंद्र अलग अलग लोग बनते हैं। नेक्स्ट जो बनेगा वो बलि महाराज बनेंगे इंद्र। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है तलातल। तलातल में मय दानव रहता है, हमने देख लिया था ऑलरेडी, जो बहुत ही शिव के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त था, तो वो एंजॉयमेंट के लिए बेसिकली यहाँ रहते हैं। दानव है बहुत बड़े। ठीक है। महातल इसके नीचे आता है। महातल बेसिकली नाग लोक है। जितने भी नाग हैं खतरनाक, वो सारे यहाँ वास करते हैं। इसके नीचे आता है रसातल। यहाँ पर दिति माता के पुत्र मतलब जितने भी दैत्य हैं, वो सारे दैत्य यहाँ पर रसातल में वास करते हैं। उसके नीचे आता है पाताल। तो पाताल में वासुकी नाग बेसिकली, जिन पे सारा वो हुआ था ना, समुद्र मंथन, वो तो वास करते हैं। और पाताल के नीचे, अभी हम और नीचे जाएंगे जब पता चलेगा, वहां पर है नर्क लोक, जिसमें 28 नर्क हैं टोटल। 28, सोच सकते हो आप लोग। तो ये नर्क है, तो वो वहां पर है। जो आगे के अंटो जाते हैं उसमें बताया जाता है उनके बारे में। तो वो नर्क है, वहां पर हमें सारी पीड़ा मिलती है। तो ये हमारे टोटल 14 लोग हैं।
तो ये हमने आज कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस यूनिवर्स का और क्या चल रहा है, और इससे बाहर भी जाएंगे। ठीक है, तो आप सब कनेक्टेड रहिए। सबको हरे कृष्णा, फिर में प्रणाम। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ओके। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।